टॉपिक लिखो, व्हाई द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। व्हाई द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, इसका रीजन हमें देखना है। देखो एक्चुअल में जो हमारे पास जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ध्यान से सुनना, ठीक है। जो हमारी जो अर्थ होती है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। बहुत बढ़िया, हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। एक्चुअल में रियली में जो इसकी शेप है वो है जियोइड। क्या है वो? जियोइड। अब ये जियोइड शेप क्या होती है? जियोइड शेप ऐसी शेप होती है जो पोल्स की तरफ से थोड़ा सा ऐसे और इक्वेटर से ऐसे। बात समझ में आ रही है? पोल्स की तरफ से थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, भिजा हुआ होता है, और इक्वेटर से थोड़ा सा क्या होता है? फैला हुआ। इस टाइप की शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ की जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से है। बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और जब हमारी अर्थ ऐसे है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर भी कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो जब हमारा सन इस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, भाई ये मैप्स है, यहाँ कोई देश है, यहाँ कोई कंट्री है, यहाँ कोई कंट्री है, ठीक है। तो जब यहाँ सन होगा, सनराइज सनसेट ऐसे ही दिखाई देगा। भाई जब सन बिल्कुल ऊपर होता है, जब सन बिल्कुल क्या होता है? ऊपर, तो उस टाइम पे व्हाइट लाइट आती है, और व्हाइट लाइट को पार्टिकल्स क्या करते हैं? ब्लू कलर में स्कैटर्ड कर देते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है। बट लेकिन जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, उस कंडीशन के अंदर देखो क्या होता है। देख, यहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर करी एटमोस्फेयर के अंदर। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब हम जानते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, बोलो, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो देख होता क्या है, देख हमें पता है व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। यहां से कौन सी लाइट एंटर कर रही है? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तो हम जानते हैं व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जैसे ही व्हाइट लाइट इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉयलेट कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है। बहुत कम वेवलेंथ होती है इसकी, बहुत कम वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट जो होती है जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, स्कैटर्ड होती है और डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसॉल्व, ड्यू टू इट शॉर्ट वेवलेंथ, ड्यू टू इट शॉर्ट वेवलेंथ। इसी तरीके से जैसे इंडिगो लाइट गई, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसके साथ भी हुआ। बट लेकिन जो ब्लू कलर है, क्या है बेटा? ब्लू कलर। जैसे ही व्हाइट लाइट इसके अंदर जाएगी, ये जैसे ब्लू कलर की अगर मैं बात करूं, तो ब्लू कलर स्कैटर्ड तो बहुत होता है, बट लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो लाइट जो है स्कैटर्ड हो रही है, ब्लू बहुत बड़ी स्कैटर्ड हो रही है, बट लेकिन वो एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाती है। किसमें? एटमॉस्फेयर। बात समझ आ रही है? यहाँ पे लाइट ब्लू कलर भी पूरी स्कैटर्ड होती है, बट ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, किसकी वजह से? लार्ज डिस्टेंस की वजह से ये ब्लू कलर भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सेम कहानी इसके साथ ग्रीन के साथ होती है, सेम येलो के साथ। और रेड और ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, तो ऑरेंज और रेड जब सन सेट होता है उस टाइम पे जो सुटेबल वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की। कौन सी? रेड कलर। इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। देख, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। क्या कर पाता है? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब भी हमारा सनराइज होगा या सनसेट होगा, तो हाई डिस्टेंस की वजह से, बहुत ज्यादा डिस्टेंस की वजह से हमारे इंडिगो, वॉयलेट ये सब स्कैटर्ड होते हैं, बट लेकिन इनकी लो वेवलेंथ की वजह से हमें ये कलर्स दिखाई नहीं देते। रेड कलर जो है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। इस मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से हमें जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो हमें क्या दिखाई देता है? रेड कलर। क्या दिखाई देता है बेटा? रेड कलर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसे नोट कर लो डायग्राम को एज इट इज।